थे भैया। तो ये जो मेजर डिफरेंस हुआ कि यहाँ जो अनुभव हो रहा है वो सहअस्तित्व का हो रहा है, और वहाँ जो अनुभव हुआ वो व्यापक का ही होता है केवल, मतलब जो हाँ, केवल ईश्वरानुभूति समाधि या में। शून्यानुभूति जिसको बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, उसको उसका अनुभव हो गया। बिल्कुल। हम्म हम्म, हम्म। तो मतलब हमारी जो विधि, मतलब ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था कि वो उस विधि से गए थे, तो वो नहीं है विधि दोनों की ही, मतलब नागराज जी की भी यही विधि है कि वो भी हाँ, अध्ययन से ही, क्योंकि अध्ययन नागराज जी मूलक ने विधि से जो ही गए। जो नागराज जी ने जब संयम किया ना, तो ठीक है भैया। संयम में समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि तीनों को एकत्र करके उन्होंने फिर से अपने आशा विचार इच्छा को खोल दिया, जो पहले चुप कराया था, और उसके आधार पर फिर बुद्धि में इनके एक अध्ययन हुआ है इकाइयों का, है ना, बोध हुआ, फिर बोध होकर के अनुभव हुआ। तो हम वही कर रहे हैं, हम जो उन्होंने संयम में किया वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। डायरेक्ट कर रहे हैं। हम अपने आशा विचार, इसलिए उन्होंने कहा कि आशा विचार इच्छा को चुप करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत नियति सहज प्रोग्राम नहीं है चुप करना। हम्म, हम्म। ठीक है भैया। बढ़िया। तो भैया अभी अब जो ये समृद्धि वाला डिजाइन है, जैसे कुछ कुछ मतलब ऐसे कीड़ा तो होता ही रहता है कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मतलब अभी जैसे बहुत ज्यादा ध्यान देने जाने लग गया है कि यार ये कुछ ऐसा भी कर लें कि स्वधन वाला कोई डिजाइन बन जाए, तो धीरे धीरे यहाँ से निकले। तो वो उस पे लगानी चाहिए एनर्जी, या पूरा ही अभी अध्ययन वाला ही इस पे ध्यान पूरा देना चाहिए? पूरा अध्ययन पे लगाना चाहिए। हम्म हम्म क्योंकि समाधान से पहले समृद्धि, क्योंकि समाधान से पहले हमें यही नहीं पता लग रहा है कि कितनी आवश्यकता है मेरी। दूसरों को नहीं लग रहा है अलग बात है, अपने को स्पष्ट नहीं हो पाता है, और भय बना रहता है, और भय बस फिर संग्रह वाली डिजाइन में चले जाते हम्म अभी तो फोकस इसी पे होना चाहिए, अध्ययन पे ही होना हैं। चाहिए। अभी तो सिर्फ अध्ययन पे होना चाहिए, समझदारी को बढ़ाना है, बल्कि जो हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं, है ना, नहीं तो हमें क्या लग रहा है, कई बार जीवन विद्या में लगता है नौकरी छोड़ना जैसे कोई बड़ी उपलब्धि की बात है, ऐसा नहीं है ना, छोड़ करके फिर रीसेट करना ही पड़ेगा समृद्धि के लिए। इसलिए हम्म उसको उपलब्धि ना माना जाए, समझने पे काम किया जाए, उसके बाद अपने को दिखेंगी चीजें क्या करना चाहिए समृद्धि के लिए। हम्म वो आ जाएगा, वो डिजाइन अपने हाँ, आप आ ही आ जाएगा वो, नहीं तो उलझ उलझ जाएंगे नहीं तो हम। हम्म हम्म हम्म, सही है भैया। ठीक है भैया। बढ़िया। अगर अगला पढ़ना है या फिर ये प्रस्ताव में रख देती हूँ एक बार ग्रुप में भी, हाँ हाँ, तो जरूर। लोग सहमत हो तो, या वेट करना चाहिए भैया और लोगों के ज्वाइन करने का? नहीं नहीं, हो गए जितने ज्वाइन होने थे, होते रहेंगे, फिर रख देंगे एक बार जब 12-14 हो जाएंगे तो। हाँ हाँ। ये नमस्ते सभी को, एक प्रस्ताव मैंने रखा था, उस समय मैं और अजय भैया ही थे ग्रुप में, वंदन भैया भी थे। तो कि मैं अभी समाज पढ़ रही थी पिछले 4-5 दिन से, तो काफी अच्छी इंसाइट्स हैं, और जो वैसे नहीं आई हैं वो उसमें समाज में काफी चीजें पता भी चल रही हैं, और कुछ ऐसे बिंदु भी लगे जिसपे हमें ग्रुप में एक साथ अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करने चाहिए, और कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो भैया से भी बात की जानी चाहिए, अजय भैया से। तो अगर सबकी सहमति हो तो हम 2-2 3-3 सवाल डेली ग्रुप में हम वैसे पढ़ लें अपनी सुविधा से, और अपने अपने ऑब्जर्वेशंस ग्रुप में रख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वैसे भी रोज हम सोचते हैं कि किस पे डिस्कस करना है, तो संवाद को हम इसी तरीके से रखें कि इसका व्यवहार में हम जो ये बात बाबा जी ने बोली है उसको हम व्यवहार में कैसे लेकर आएंगे, या कैसे लेकर आ भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा एक प्रस्ताव था, जैसी भी सबकी सहमति हो। जी। और मैंने कहा कि यदि लोग नहीं लाते हैं तो जो भी पढ़ रहा है अलग अलग ढंग से, कोई कर्म दर्शन पढ़ रहा है, अभ्यास दर्शन पढ़ रहा है, मानव व्यवहार दर्शन या संवाद, तो वो अपने पॉइंट्स तो रख ही सकते हैं इस फोरम पे, है ना, और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी, सुनील भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। और मैं तो खाली ये कह रहा था कि वो चूंकि बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस चालू हुआ, तो कई बार 1-2 दिन शुरू में रिमाइंड कराने में कोई हर्ज नहीं है,
तो जैसे आपने पहले तय किया था ना कि एक एक को सब फोन करें, तो वो 1-2 दिन किया जा सकता है। बिल्कुल। स्वानुशासन उसके बाद ही आता है। तो मैं करना चाह रहा था, पर आज विषय अच्छा चल रहा था, समाधान समृद्धि, तो फिर मैं भी फोन कर नहीं पाया। तो अभी फोन कर लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की भी जरूरत नहीं ना, कि ना जिसको ना, तो बिल्कुल भी नहीं। आप आ जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सब सामान्य विधि से चलें। हाँ, अल्टीमेटली स्वनुशासन तक पहुंचना है, स्व बिल्कुल। अनुशासन। हाँ, तो अभी वो हो जाता है। तो अभी मैं एक कमल मंगल जी को मेरे को फोन करने को बोला गया था पिछली बार, मैं हाँ फोन करता हाँ, हूँ। कर लीजिए, कर आदित्य लीजिए। अनिरुद्ध को करे, ऐसे ही दशरथ भाई तो वहाँ हैं, और विनु भाई मांडविया नहीं आ रहा है आजकल। अच्छा, वो वहाँ है। मानव तीर्थ में है अभी। हाँ, ओके। अर्चना जी भी नहीं आ रही है आजकल, वो शैलेंद्र जी शैलेंद्र करेंगे। भाई तो हैं। शैलेंद्र जी बोलिए। नमस्ते भैया। अरे यार, इनका वैसा उसमें नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा है कि मैंने जो शालू दीदी है, तो उनकी क्लास हमारे बच्चों के लिए रहती है 7:30 to 8:30, वीक में 3 दिन। तो उसमें भैया एज अ ऑब्जर्वर मैं जुड़ रही हूँ। तो थोड़ा सा ये चल रहा है कि टाइमिंग का क्या किया जाए, तो उसके कारण ही नहीं जुड़ पा रही हूँ, बाकी के तो दिनों में जुड़ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अजय भाई, इसमें कहूंगा भी कि अपने गुजरात के सब साथियों से मेरा परिचय नहीं है। जैसे वीनू भाई गोदानी जिससे पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ और साथी, योगेश भाई या कल्पेश भाई, वंदन भाई कर सकते हैं उसके प्रयास। तो कुछ और साथी आए तो थोड़ा सा हमारी भी स्पीड तो बढ़े। बिल्कुल तो सहमत। जो वरिष्ठ हैं, जो हमारे पूरक हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ अपर लिमिट क्या 20 रखी है अपन ने? 20? नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कम पे भी कोई लिमिट नहीं है। 1-2 लोग हों तो भी चलेगा, 20 हों तो भी चलेगा। नहीं, जैसे वो नंदवाना जी मुझे कह रहे थे, राजस्थान के साथी हैं, कि यार मुझे सुबह वाले में जोड़ो। तो मैंने कहा देखो, आप पहले जोड़ तो दो। मोहित भाई ने बनाया था ग्रुप, अब मैं पूछ लेता हूँ। जोड़ सकते हैं। उनसे वो सिर्फ है, वो जोड़ने में इतना ही रखें भैया, रेगुलरिटी की संभावना हाँ हाँ, लगती हो, नहीं उनकी है ना, रेगुलेटरी की तो जो संभावना उनके है। बस तो बस फिर ठीक। तो उनको जोड़ देते हैं आज। और बाकी कमल बंजी जी को फोन करता हूँ। ज्योति जी, थोड़ा विजय को बोलो ना, विजय को जोड़ा भी था अपन ने, और आदित्य अनिरुद्ध को बोलेगा तो अपने कुछ कोरम तो पूरी हो गई। क्योंकि जब गहरा विषय होता है तो इच्छा होती भी है, अपन अकेले क्यों उसका फायदा उठावे, सभी को उठावे ना। अभी अनिरुद्ध भाई सुबह 5:30 वाले में थे, अच्छा हैदराबाद की टीम के साथ। बट हाँ, अच्छा, होंगे, आपको 5:30 बिल्कुल वाला भी फोन चल करना रहा है? चाहिए। हाँ हाँ, मंडे फ्राइडे 2 दिन। अच्छा, 2 दिन चल रहा है। तो आज क्या है? आज फ्राइडे है? हाँ ठीक है। आज नहीं है, बट कल मैं ट्रेवलिंग में था तो सैटरडे कर दिया था। अच्छा ठीक है। तो चलो, मैं कमल मंगल जी लगाता हूँ, बाकी सब एक एक को लगाएं तो थोड़ा सा धीरे धीरे क्या अपने आप ही दो चार बार याद दिलाते हैं ना, तो अपने आप स्व अनुशासन का पाठ अपने आप ही मिल जाता है। सामने लोग जब फोन जाता है ना, ठीक अरे भाई बात फोन आ रहा है, तो कई चीज बिना कहे भी कन्वे हो जाती हैं। है। बिल्कुल। ओके, मैं लगाता हूँ। कमल जी आ गए भैया। नमस्ते भैया। मेरे को आज संडे ध्यान में रह गया, अभी दिमाग से स्किप हो गई थी। घर पे आया था तो ध्यान नहीं रहा। कमल जी की उम्र तो लंबी है, बस वो मैं उनका नंबर ही प्रेस कर रहा था, जितने तो वो आ ही गए। हम सबकी उम्र लंबी होने वाली है भाई, है ना। खुशहाली रहेगी तो लंबी उम्र होने में का मजा है। भैया आप नमस्ते। ऐसा मत बोलिए कि आप सब, आप ये बोलिए हम सब। हम सभी का। हम सबकी। हाँ। भैया नमस्ते कमल। नमस्ते नमस्ते कमल भैया। जो मैंने एक पॉइंट रखा था, 3 दिन से हमारे यहाँ समाज में ऐसा चल रहा है, सारे हाँ राजस्थानी हाँ। समाज की स्कूल है अपने। दो पक्ष हो गए, 2 पैनल हो गई, वोटिंग कल है। मुझे भी खड़ा कर दिया इन्होंने एक पक्ष ने, स्कूल का सोचकर। पर देख के बहुत दुख हो रहा है कि दोनों पक्षों में ऐसी राजनीति चल रही है जैसे इलेक्शन हो रहे हैं जनता पार्टी और कांग्रेस के।
आक्षेप प्रत्याक्ष FIR एक दूसरे के खिलाफ मारा मारी ये सब चल रहे हैं। अपने समाज में इस तरह क्यों हो रहा है, यही समझ के दुख होता है। मैं तो कल स्टेज पे खड़ा होके बोला कि भाई जीवन विद्या के हिसाब से तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं। काफी कोशिश करी पर वो मुझे उतार के ले गए, नहीं उन्होंने पुलिस केस किया हो। तो पिछली यादें इतनी जबरदस्त रहती है माइंड में, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, फिर आगे बढ़ता ही जाता, वो उसका एंड ही नहीं है। एंड कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों में समझौता समझौता क्या मतलब सुधारपूर्ण हो जाए। स्कूल की नींव रख रहे हैं और स्कूल में अंदर ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या बच्चों को हम प्रमाण देंगे, तो उसका कैसे सॉल्यूशन करें। आप सब थोड़ा जीवन विद्या की रोशनी में बताया कि मेरा क्या रोल होना चाहिए। क्या इशू क्या है जिस बात पे लड़ाई हो रही? इशू है कि एक स्कूल है पुरानी, हम्म तो उसके लिए तोड़ के नहीं बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया समाज के द्वारा। हम्म तो एक व्यक्ति ने लीड ली, उसने इकट्ठा करा, उसने अपना नाम लगाने का बोला। उस हम्म दूसरे समाज ने विरोध किया, भाई तुम्हारा नाम क्यों, इतनी पुरानी स्कूल है, इसका नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं। इसने कहा मैं नहीं चेंज किया था, मतलब डोनेशन, तो उसका डोनेशन लगा दिया, भाई तुम डोनेशन मत दो। उसने भी डोनेशन नहीं दिया, पहले FDR बनी हुई थी स्कूल की 14 करोड़ की, वो यूज कर दी। तो समाज का हुआ कि भाई तुमने यूज कर दी FDR को, तुमने पैसा दिया नहीं और अपना नाम लगाना चाहते हो अब पैसा देके, तो कुछ गड़बड़ इनकी चल आपस में विमर्श बढ़ी। फिर अग्रवाल और जैन और गोडवालिया और ये सब चीजें चार समाज मिलके कोई स्कूल बनाई हुई राजस्थानी, तो 50 साल पुरानी स्कूल है। तो अब इनके आपस में कोई पुलिस केस हो गए, ये हो गए, एक दूसरे के ऊपर कर दिए, छोटी छोटी बातों को लेके। प्रॉक्सी में एक साइन गलत क्यों आ गया, इलेक्शन में प्रॉक्सी होती है ना, AGM थी तो AGM में प्रॉक्सी लाके जमा कराते हैं, तो एक जन का गलत क्यों आ गया। तो ईगो, जिसको अपन ईगो बोले या महत्वाकांक्षाएं बोले कि जो है, पर अब मेरा रोल एज ए जीवन विद्या क्या होना चाहिए, मैं हट जाऊं इलेक्शन में बीच में से, या अपने दोनों पक्ष मुझे मानता है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि दोनों पक्ष में मैं ही ऐसा आदमी दिख रहा हूँ इनको जो किसी पक्ष में नहीं है। मतलब वो कहते तुम चेयरमैन बन जाओ तो हम छोड़ देते हैं। दूसरा पहला पक्ष आके बोला कि भाई तुम चेयरमैन बन जाओ। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं जीवन विद्या में जाना चाहता हूँ, मुझे कहाँ फंसा रहे हो भैया चेयरमैन बना के। या मतलब ईगो उनका ये हो गया कि भाई आपस में जो विमर्श बढ़ता ही जा रहा है। तो एक माइंड में कल सोते सोते आया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, भाई तुम समाज एक हो जाओ जब मैं खाना खाऊंगा। आपका म्यूट हो गया। हेलो, हाँ अभी तो इसका सॉल्यूशन कुछ क्या, मेरा रोल क्या रहना चाहिए। मैं एक तरफ से खड़ा हूँ, एक पक्ष के साथ खड़ा हूँ अभी, मतलब ऑफिशियली जो इलेक्शन में मुझे खड़ा कर दिया, मतलब 16 आदमी दोनों तरफ चुनने हैं। पर सॉल्यूशन एक जना ने तो दिखाने के लिए बोला कि भाई तुम मेरे ऊपर छोड़ दिया, 16 तुम चुन लो, चुनाव कराओ ही मत। मैंने जाके पर साथ में शर्त लगा दी, भाई कोर्ट केस वापस लो, ये लो वो लो। तो फिर मैंने उनको बोला पक्ष को आके, भाई अपन 16 मैं चुन लेता हूँ, जब मुझे फ्रीडम दे दी, आप इलेक्शन क्यों कराते हो। तो कहने वो कोर्ट केस करे हुए हैं, वो किए हुए हैं, FIR करी हुई है, ये करा हुआ है। डोनेशन के लिए भी मैंने बोला कि चलो कोई बिना नाम में डोनेशन दे देता हूँ 5 करोड़ रुपया, तो भी वो बात ईगो पे आई हुई है, कोई मानता नहीं है कि वो नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा, वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। मतलब कि वो नहीं करेगा, वो कहते वो नहीं करेगा। और दोनों ही जो मेन लीडर है दोनों पक्ष के, वो कहते हमको 1 तारीख के बाद इसमें नहीं बनना, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, दोनों ने ये कह दिया। फिर भी ईगो लड़ाई चलती रहती है। जैसे मोदी ने अभी, अच्छा इन्होंने डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कौन बनेगा। जैसे मोदी इलेक्शन जीत जाता है उसके बाद डिक्लेयर करता है ना, उस तरह का सवाल है दोनों तरफ। और दोनों आदमी एक दूसरे को आक्षेप ही कर रहे हैं कि वो ऐसा, वो कहते मैं वो ऐसा। वीडियो भेजूंगा आज, पोस्ट करूंगा मैं दोनों के वीडियो जो दोनों बोल रहे हैं। बड़ा एक समाज में, और अपनी राजस्थानी समाज ही है, ये राजस्थान के हैं सारे लोग, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, वो तो चल रहा है। फिर भी कोई सॉल्यूशन नजर आए, मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में, जरूर। तो देखें कोई जीवन विद्या के हिसाब से कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो मुझे गाइडलाइन दे, तो फिर मैं उस तरह करूंगा थोड़ा सा। और आपसे पर्सनल बात भी कर लूंगा मैं अजय भैया,
जरूर जरूर 9 बजे जरूर बाद, है ना? ठीक है भैया, अपनी कैरी ऑन करें। बिल्कुल। हाँ हाँ जी, शैलेंद्र भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ भैया, मैं यही बोल रहा था कि जो अपने गुजरात के लोग हैं उनको मैं कॉल करके बोल सकता हूँ। खास तो मैं आज सोच रहा था उम्मीद भाई को भी कॉल करने का। उन्होंने आपने बात किया क्या उनको ये ग्रुप में आने के लिए? हाँ, मेरी 1-2 बार बात हुई है, ठीक बट है, आप मैं बात भी, कीजिए। हाँ हाँ मैं भी, ये जो कल इनका ईमेल आया था ना उसके ऊपर मैं भी थोड़ा बात करने वाला था, और जरूर जो, तो मैं भी बात कर लूंगा उनसे। जी। हाँ, बट लेकिन भैया मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक और उसके बाद वाले वीक थोड़ा सा मुझे लगता है हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक दिवाली है और उसके बाद वाले वीक अपना शिविर है और उसके बाद वाले वीक फिर से अपना शिविर है। राइट। तो थोड़ी आई थिंक संख्या का तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो उसको डिसाइड कर लेते हैं अभी, या तो माने अपन दिवाली हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं 2 तारीख से, है ना? ऐसा डिसाइड कर लें सभी लोग मिलके। हाँ 2 भैया। तारीख को वैसे भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 7:30 बजे की ट्रेन है मोस्ट प्रोबेबली, है ना? तो मतलब 1 तारीख तक ही रखें। हाँ ठीक है भैया, मतलब सब 1 तारीख लोग को 1 जैसे तारीख बोले। को भी मैं ट्रेन में रहूंगा सुबह, है ना? 1 तारीख को भी मैं ट्रेन में रहूंगा। बट तो सोच सकते हैं इस पे 31 ऐसे में क्या करना चाहिए बताओ? मैं भी आज यही पूछने वाला था कि एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते जैसे भैया बता रहे हैं छुट्टी का कुछ रख सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैं भी 31 से कल 31 से दोपहर के बाद से ही मैं निकलने वाला हूँ, मतलब हम सब फैमिली में, तो कल से शायद ना जुड़ पाऊँ मैं भी 1 हफ्ता सही तक। बात। तो और एक बाकी अपने पास लोगों की सोम भी भाई का कैसी शुरू है व्यवस्था है 8। उसको देख सकते हैं। देखो बाकी 8 सब कर से तो सकते तो 24 तक, कंटिन्यू करना चाहिए। 8 से 24 तक तो छुट्टी रखनी ही होगी। 8 से सोम भाई का है, 24 तक, है ना? हाँ। चलेगा। तो अभी अपन 31 को ही लास्ट मान के 24 तक छुट्टी कर दें, ऐसा भी हो सकता है। और लोग बोले? मेरा कहना था कि मैं तो दिवाली पे मिले तो बाकी दिन जैसे ही रहता है, तो शाम को पूजा करते तो वो भी बंद हो गई है अब। तो सुबह का 1 घंटा तो निकालना कोई सबके लिए मुश्किल हाँ, मेरे लिए तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरे ढंग से देखें तो हम सब, जैसे मैं अभी पुणे में घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं भी घूमने जाओ तो इस समय तो कुछ होता नहीं है ना? तो 7:30 से 8:30 टाइम तो हमेशा ही निकाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। कहीं भी रहो ज्वाइन कर लो, किसी किसी दिन ट्रेन में ही हो तो बात अलग है हाँ, ना? अदरवाइज मेरा प्रस्ताव ये है कि एक तो हमको थोड़े से वो सदस्य बढ़ाने चाहिए राजस्थान गुजरात के, जो इसमें जिंदगी लगाने का तय कर चुके, एक ही शर्तों भी जिंदगी लगाने का तय कर चुके हों, जिससे वो अधिकांश दिन आ सके, है ना? तो फिर क्या होता है, कंटिन्यूटी बन जाती है। उसमें राजस्थान गुजरात की सीमा भी ना रखी जाए, अगर कोई भी करना चाहे तो उसको भी लिया जा सकता है, पहली चीज, बिल्कुल जिससे बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल लगातार ले चले, सकते है ना? हैं। और नाम भी संशोधित किया जाता है उसके हिसाब से, ऐसा कोई खास बात नहीं हो तो वो छोटा मुद्दा है। हाँ तो हाँ, एक वो तो तो ये नाम हमको बदल करना देंगे। चाहिए कि हमारे संपर्क में कोई भी ऐसे व्यक्ति, इसको लगता है यार बस अब तो जिंदगी ऐसी जीनी है और कोई विकल्प ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम ले आएं, जिससे तो ग्रुप बड़ा हो जाए थोड़ा सा। और अपर लिमिट भी शायद हो सकता है कुछ होनी चाहिए, मुझे तो लगती नहीं, पर किसी को लगता हो, अगर सबकी सहमति हो तो कुछ रखी भी जा सकती है, कि जिससे बहुत ज्यादा संख्या में कई बार संवाद नहीं हो पाता है, अगर ऐसा लगता हो तो। एक तो दूसरा, तीसरा ये कि शिविर तो बढ़ेंगे, राजस्थान में बढ़ेंगे, गुजरात में सभी जगह बढ़ेंगे, तो ऐसे में अगर हम हर शिविर पे छुट्टी लेंगे तो भी वो फिर नहीं हो पाएगा, ये ग्रुप ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इसको सुबह ही तो चलाना है, तो इसको चलाना शिविर चाहिए। भी वैसे 9 बजे, सही बात है, शिविर 9 बजे के बाद ही होता है, तो इसको कंटिन्यू हो सकता है। तो और चाहे तो उस समय को और प्रिपोन कर सकते हैं, 7 से 8 कर दे, 7:30 की जगह। 7 से 8 करना और भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो समय को ठीक कर दें, और साथियों को उनको भी ले लें और इसको चलाए रखें। शिविर में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, अगर वो कुछ दिन ना भी आए तो भी ग्रुप चलता रहे, उसकी रिकॉर्डिंग रहे, वो आने के बाद शिविर से फिर वो रिकॉर्डिंग सुन ले, तब तो कुछ यात्रा बढ़ेगी आगे। वरना तो ये भी उतना उपयोगी नहीं हो पाएगा जितना सोच कर ये ग्रुप शुरू किया गया था।
ये सदस्यों को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ना, उसमें जो मेरा विचार है, मैं मतलब ऐसे प्रस्ताव ही रख रहा हूँ कि बढ़ा सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि सब एक कैटेगरी के करीब करीब हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसा अब तक मैंने देखा है कि कोई ग्रुप बनता है किसी एक उद्देश्य से बनता है, तो जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं सबकी एक करीब करीब समान स्थिति होती है ना, तो और गहरे में जा करके सबके अच्छे के लिए वो काम हो सकता है। यदि बिल्कुल नए लोग आ गए या जिनको बहुत बेसिक लेवल पे भी अभी प्रश्न हो रहे हैं, तो उनमें क्या होगा कि जो लोग थोड़ा भी समझे हुए, जैसे हम लोग काफी महीनों से चर्चा कर रहे हैं, फिर हम सबकी ऊर्जा ये इसमें लग जाएगी कि हम उनको समझाएं ये बातें। तो ये एक तरह से ऐसा ग्रुप बन जाएगा फिर कि कुछ लोग हैं जो समझे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो समझे हुए लोग ना समझे वालों को ही समझा रहे हैं, तो ये एक ही तरह का फिर कन्वर्सेशन चलेगा। जो संवाद करना चाहते हैं गोष्ठी, वो उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल चीजों को ठीक ठाक समझे हुए हैं और उनके मत हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, उनके अध्ययन के जो भी निष्कर्ष निकले हुए हैं वो, तो ऐसे लोगों को बुलाना ज्यादा सेहतमंद होगा ग्रुप के लिए। यदि बिल्कुल नए लोग आ जाते हैं या बिल्कुल वरिष्ठ लोग आ जाते हैं, तो फिर हम ही उनको पूछते रहेंगे। बिल्कुल नए लोग आ जाएंगे तो वो हमसे पूछते रहेंगे। लेकिन ये जिस तरह का चर्चा अभी एक मोड चल रहा है, वो चलता रहे, ऐसे साथियों को जोड़ना ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जोड़ तो सकते ही है, जितना और मतलब नए व्यूज आएंगे उतना हमारा भी सोचने का और गहरा होता जाएगा। ये तो बात सही है आपकी। बिल्कुल, मतलब 3-4 शिविर तो परिचय शिविर कम से कम किए हों, कुछ अध्ययन किया हो तो और भी बढ़िया है। एक मानव व्यवहार दर्शन के सेशन किए हों, इतना एक लिमिट होने से ये ठीक से बात हो पाएगी। हाँ, मेरा भी मानना ये है कि 1 साल से जिन विदेश जुड़ा हो या 5 एक शिविर किए हों, जिंदगी लगाने का मानसिकता हो, बहुत जिज्ञासा हो, तो ऐसे लोगों को, साथियों को लेके 25 तक तो कर ही सकते हैं। उससे क्या, कभी कोई शिविर आयोजित हो रहा है, कुछ साथी नहीं आ पा रहे हैं तो बाकी आ रहे हैं, तो ऐसे करके 15-20 तो हो जाएं, तो अलग अलग व्यू पॉइंट से समझ बनती है। तो ऐसे में और समय 7 से 8 कर दें तो मेरा भी उठना जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा ये क्या कहते हैं, शिविर में जो जा रहे हैं उनके लिए भी जो 9 बजे मान लो शुरू होता है, तो पहले नाश्ता वाश्ता तो हिसाब से तैयार भी होना होता है, तो 7 से 8 में सब ठीक है, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। और बाकी लोग भी बताएं तो फिर इसको आज समय को और संख्या को थोड़ा सा आज फाइनल करते हैं। तो जो सहमत है वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। पहला है ना 7 से 8, और संख्या को जो ऐसे लोगों की संख्या जो 1 आध साल से जुड़े हैं, 4-5 शिविर के लिए कमिटेड हाँ है। भैया, बराबर है। 7 से 8 भैया बराबर है, मैं भी अग्री करता हूँ। और जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो भी ठीक है। आई थिंक नंबर बढ़ाने से तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन सार्थकता ज्यादा बढ़े, वही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है भैया, 7 से 8 बढ़िया है। और वो आगे वाले जो जिन सदस्य को जोड़ने की बात है वो भी बढ़िया है। बढ़िया, तो 4-5 लोगों के हाथ रेज हैं, बाकी तो जिनके रेज नहीं ये माने वो 7.5 आना चाहते हैं, क्या माना जाए? हाँ भैया, नमस्ते। मैं सहमत हूँ। जी, आदित्य कुछ कह रहे हैं? हेलो। हाँ भैया, 7 से 8 मेरे को कभी कभी कन्वीनियंस नहीं होता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सब लोग एग्री हैं तो मेरा कभी कभी ऐसा शेड्यूल रहता है, ये यहाँ से भिलवाड़ा से जाता हूँ तो 7 से 8 थोड़ा हेक्टिक रहता है। 7:30 बजे तक मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, पर ठीक है। सब लोग कह रहे हैं तो समय को लेके कोई इश्यू नहीं है, संख्या को लेके भी कोई इश्यू नहीं है। पर ऐसा है कि ग्रुप का एक डायरेक्शन तय हो तो नए जो सदस्य जुड़ने वाले हैं उनको कोई डायरेक्शन मिलेगा। अभी क्या हम लोग ही रैंडम चल रहे हैं, तो नए जो जुड़ रहे हैं उनको भी लगेगा कि हाँ रैंडम ही है ये, तो वो लोग भी कोई धारा एक पकड़ नहीं पाएंगे। तो अभी हम इस पे भी बात करें कि अब ग्रुप को कैसे आगे लेके चलना है। केवल ग्रुप चलाने के लिए ग्रुप चलाना है वो तो हमारा उद्देश्य है नहीं। तो ग्रुप को लेके क्या निकलना है, जो चर्चा हो रही है उससे भी कौन से डायरेक्शन जा रहे हैं। जैसे पहले अपन अतिथि को बुलाते थे, मेहमानों को, और फिर उन पे चर्चा करते थे, वो भी एक अच्छा था, क्योंकि सारे अतिथि जो थे वो दर्शन वाले ही थे और अलाइंड थे, तो उससे एक वे चलता था। अभी हमने
कुछ दिनों से जो रैंडमनेस पकड़ी है, तो उसको लेके नए सदस्यों को कोई दिशा नहीं मिलेगी, वो और कंफ्यूज होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो इस पे भी थोड़ी बात की जाए कि ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाना है और डायरेक्शन को किस दिशा में ले जाना है। ठीक है, ये बढ़िया इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने और इसी ग्रुप की भी अपन को साथ में बनाए रखने के लिए वो तो चाहिए ही, है ना। तो या तो हम जैसे किताब को लें या कोई, है ना, कॉमन तो 5-5 पेज पढ़ें, 10 पेज पढ़ें, अपने सवाल भी हों, है ना। तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। ज्योति बहन ने रखा था प्रस्ताव सुबह सुबह की संवाद पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो एक कॉमननेस को तो पकड़ना चाहिए। उसमें मेरा प्रस्ताव ये है कि जैसे व्यवहार अभ्यास के हिसाब से शुरू किया था, तो पठन के लिए तो और भी ग्रुप होते हैं। तो एक तो जो वरिष्ठ साथी हैं, जो ज्यादा संकल्प के साथ लगे हुए हैं, चाहे उसमें विनीश गुप्ता जी हों, चाहे अपने कल्पेश भाई, वंदन, और वो नाम कई बार स्लिप हो जाता है, जिग्नेश भाई, जिगर जिगर भाई, तो जिगर भाई हों, ऐसे कुछ साथियों को तो हम बुलाते ही रहे व्यवहार अभ्यास के लिए, अछोटी से और जगह से। एक तो ये, और दूसरा, हमको व्यवहार अभ्यास में कहीं मुश्किल आ रही है तो कोई भी अपना विषय रख सकता है, तो उसमें भी चर्चा हो जाए। उसके अलावा जो समय बचता है उसमें कल्पनाशीलता से अजय जैन जी कोई ना कोई विषय लेके आते हैं, पर अगर कभी ऐसा हो तो हम ये संवाद वाला बात भी ज्योति जी का ठीक है, लेकिन मुख्य व्यवहार अभ्यास में वरिष्ठ साथियों के व्यवहार से सीखना हमारे को मुश्किल आ रही है, कुछ घर में, ऑफिस में, कहीं पर जिंदगी में, तो उसके बारे में चर्चा। और फिर बचे हुए समय में कोई विषय अगर कोई नहीं बताता तो संवाद से, तो ऐसा मेरा प्रस्ताव है। बढ़िया, तो ठीक है। मुझे लगता है कि तो आज क्या एक तो हो गया, तो मुझे लग रहा है कि समय को लेके और किसी का कोई 7 से 8 में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको 7 से 8 करें। और ये कर सकते हैं अपन की 7 से 8 तो जैसे कल से हो गया, अब कल की रविवार है तो परसों से हो गया, और जो साथियों को जोड़ना है तो जोड़ने के पहले जो भी जिसको जोड़ना चाहता है उसका प्रस्ताव यहाँ रख दे, जिससे बाकी सबकी राय भी आ जावे। तो परिचय जैसा रख दें उनका, हाँ, परिचय इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रुप में। तो उससे क्या है, कई बार तो सबकी सहमति सी हो जाए, और क्या है, सामूहिक निर्णय तय हो जाए। तो कुंज बिहारी नंदवाना राजस्थान के साथी जानते हैं उनको, तो वो 1 2 3 4 ये 4 शिविर तो कर चुके हैं, और पहले से उनको कुछ आध्यात्मिक तलाश रही है, तो व्यापार छोड़ के आज उसी में लगे हुए हैं, और समय खूब है, और नियम रूप से आना चाहिए। हाँ, ऐसे जो भी साथी हैं उनका हम, शीश राम जी हैं जैसे, वो तो रोज ही कई घंटे सुनते हैं, तो हाँ, वो तो बिल्कुल, यदि उनको समय तो हो ही सकते हैं। तो ऐसे कुछ साथी को हम, जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, ऐसे इसने रखा, अनिरुद्ध ने, और भी कोई रखना चाहे तो ले लें, जो जिंदगी निवेश करना चाहते हो, तो रीढ़ की हड्डी से 1.5 किलो पसीना निकालना चाहते हो। 2.5 है भैया, 2.5 में तो जाकर ओके। तो अच्छा, ओके। आप जाइएगा, कुछ कह रहे हैं? 1.5 में मत रहिए, 2.5 है। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव सब आजकल जब भी इनकी इच्छा हो तो रख सकते हैं किसी नए साथी जोड़ने के लिए। और ये भी ठीक है कि अभी बहुत ज्यादा साथ 25 से रख रहे हैं पर लिमिट, एक बार फिर आगे अनुभव से और देख लेंगे। तो 25 के हिसाब से हम कुछ प्रस्ताव रख के गुजरात के भी कुछ साथियों का, और भी कुछ साथी दूसरे राज्य को, क्या परेशानी है, वो अगर समझना चाह रहा है, व्यवहार अभ्यास को मुश्किल आ रही तो ठीक है, और 25 के हिसाब से एक बार चलें, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक तो ये था, और कल मैं चाह रहा था एक बार मैं सब स्वस्थ रहेंगे तो ये 2.5 किलो पसीना निकलेगा ना। तो कल मैं तो शरीर के बारे में जो मैंने सुना डॉक्टर शास्त्री से, मैं उसका काफी पालन कर रहा हूँ। मैं तो बहुत उससे भी
प्रसन्न हूं कि नहीं, बात तो बहुत वैज्ञानिक और तार्किक है। तो कल अगर सब चाहेंगे तो कल तो रविवार हो गया, मंडे को रख परसों दीजिए। परसों रख देते हैं। थोड़ा सा सभी स्वस्थ रहें, तो कभी भविष्य के कभी शिविर में आज के 6 महीने 1 साल बाद हो सकता है कि वैसे ही भोजन कराएं सबको। बढ़िया। तो अभी तो पारंपरिक भोजन है सबको, तो वो किसी को अति भी लगता है तो ठीक है, तो परसों वो भी रख लेंगे। और उसके बाद फिर विनेश गुप्ता जी को बात कर, मैं करूं या आपको डिजाइन जी करना करेंगे? था। नहीं, आपको ही करना था। ठीक है, ओके, मैं कर लूंगा। और भी जिगर भाई से ये बात करेंगे अपने वंदन, और भी जो साथी हमको लगता हो आना चाहिए, जिसकी बातचीत से हमको फायदा हो, तो वो को प्रस्ताव रख सकता है, बात कर सकता है। तो ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा शासन की जगह जो ये सामूहिक निर्णय वाली मुझे अच्छी लगी प्रक्रिया यहाँ पे जीन विद्या में। तो जो भी जोड़ना चाहे उसके लिए भी प्रस्ताव पहले रखे, किसी को बुलाना चाहे उसके लिए प्रस्ताव पहले यहाँ रखे, सबकी सहमति लेके फिर हम बुलाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। और वो व्यवहार बस का हिस्सा ही हो गया एक तरह से। तो विनेश गुप्ता जी के लिए मैंने रख दिया प्रस्ताव, जिगर भाई के लिए भी रख दिया, बाकी और भी को रखना चाहे रखते हैं, तो अगले कुछ दिनों में उनको भी सुनते हैं। और रिकॉर्डिंग रोज होती रहे, उसके लिए जो भी होस्ट हैं वो ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग को कभी भी डिलीट करना तो आसानी है, इसलिए रिकॉर्डिंग तो रोज ही कर ले मैं। और वैसे भी हम तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ हम बात करते ही नहीं है, ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करते ही नहीं जिसको डिलीट करना पड़े। तो ये भी कर लेते हैं। और एक वो जो अच्छी बात रखी थी आज कमल मंगल जी, वो तो चले गए, तो मैं उस पर एक बात रखना चाह रहा था चुनाव के ऊपर। तो आज क्या समय हुआ है? 8:15, ठीक है। कल ही रखना भैया, कमल भैया भी हो तो रखना। हाँ, तभी रखना ज्यादा ठीक है। तो मुझे मैं याद भी बोलने वाला था कि उसमें तो कि सुनील भाई ध्यान रख सकते हैं। किसपे? मैं भी बोलने वाला था कि चुनाव वाली प्रक्रिया में तो कमल आप अच्छे से कुछ है ना अपने ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप उससे निकले हुए हैं उस प्रक्रिया से। हाँ, मैं कुछ एक लाइन में जो मैंने समझा उसको, और वो जिसने मुझे कहा उसके बाद तो जिसको मैं कहता हूँ सब कहता है अरे फर्स्ट क्लास, एक लाइन में अगर निष्कर्ष राजनीति का, तो वो मैं आजकल के राजनीति से आगे निकल गए हैं ना, तो इसलिए भूल जाता हूँ। तो मुझे दो आपने भी कभी सुना नहीं होगा मेरे मुंह से आजकल राजनीति के बारे में ज्यादा। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है। ये नहीं कर रहा हूँ 100% निकल गया हूँ, लेकिन अब ज्यादा न्यूज देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। और पहले मैं यूट्यूब पे भी रहता था, काफी सुनता था पुण्य पुष्प वाजपेयी को और रवीश कुमार को। आजकल वो भी थोड़ा लगभग बहुत कम हो गया है, क्योंकि लगता ठीक है यार, वो तो अव्यवस्था की चर्चा ही है, उससे क्या होता। तो अभी इच्छा नहीं होती ज्यादा देखने की, खाली शीर्षक देख लेता हूँ क्या शीर्षक है उनके आज के इसका टॉक का। तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अखबार पढ़ने की भी ज्यादा इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा फिर भी कभी कभी अंदर से लगता है यार पढ़ लो यार, थोड़ा देख भी लो क्या हो रहा है, काम तो इसी समाज के बीच में करना है। तो कहना मतलब जीन विद्या का प्रभाव दिखाई दे रहा है मुझे भी। और बढ़िया। तो कमल जी होंगे जब आप कहोगे तो मैं चुनाव के बारे में थोड़ा सा, जिससे वो जो महसूस कर रहे हैं उसी के शिकार हम भी हुए यहाँ पे। नाथद्वारा वाले वैश्य समाज के आपस की गुटबाजी चुनाव जो हो रहे हैं दिसंबर में, उसके कारण। तो सब जगह एक ही कहानी है पूरी दुनिया में, तो उसको कहोगे तो रख देंगे, खास बात नहीं है, कोई लंबी बात नहीं है, उसमें छोटी सी बात ही है। तो अभी और कोई विषय हो तो रखें, तो नहीं, कल की जो चर्चा हो रही थी उस पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जो देवी देवता को लेके हम लोग। तो कल मैं सुन रहा था काफी अच्छी चर्चा हुई है ना। बीच में ज्योति बहन ने हैंड रेज किया था, कुछ कह रही थी ज्योति बहन, या इसको आगे बढ़ाएं? नहीं भैया, मैं तो वो 7 to 8 के लिए हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो देखो देवी देवता अपन अब 2 चीजों पे स्पष्ट हो गए। ईश्वर तो अकर्ता है, इसमें कोई किसी को माने, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अपने ग्रुप में क्लैरिटी है। अब मुद्दा आ रहा है कि जो सशरीर देवी देवता हैं, माने जो जीते जागते देव मानव दिव्य मानव है, और अशरीरी देव मानव दिव्य मानव, या जीते सशरीर पशु मानव राक्षस मानव, और शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेत, है ना। तो मैं जो कह रहा था ऐसा ना हो कि आसमान से लटके और खजूर में अटके, है ना।
तो एक तरह से हमने परंपरागत देवी देवताओं को छोड़ दिया, लेकिन हमें लगता है ये भी तो देवी देवता ही हैं जो शरीर के बिना है ना? और ये तो कुछ मदद कर ही सकते हैं, हम इनको बोले। अब इसको थोड़ा-सा और, क्या ये कर्ता पद में है या दृष्टा पद में है? एक ये मुद्दा बनेगा, है ना? यदि ये प्रेरणा देते हैं तो उसका स्वरूप क्या है? दूसरा ये बनेगा। तो इसको अपन को थोड़ा-सा अच्छे से, अब मतलब ओपन एंडेड है, ऐसा नहीं कि मेरा भी कुछ निष्कर्ष है इसमें अभी। लेकिन हम अपनी कल्पना को उधर दौड़ाएँगे तो कुछ दिखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? मैंने आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएँ, और उसके लिए किसी देवी-देवता को हम रिझान करते हैं उनको, है ना? एक तो ऑब्जेक्टिव, मान लो सशरीरी कोई देवी-देवता है, उससे प्रार्थना करें, है ना? कोई उस पद पे है, चेयरमैन है यूपीएससी का। एक उदाहरण ले रहे हैं अभी अपन, ये आईआईटी का एग्ज़ाम हो सकता है। अभी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंसी है कि आपकी आंसर, नीट का एग्ज़ाम है, आपकी आंसर शीट भी दिखा देते हैं, तो आप जो लगा के आए, अब इसमें कैसे कोई करेगा चेंज, है ना? आपको तो जो रूप बल पद्धन दिलाने से लेकर के यदि उसको चेंज भी करना है, तो कैसे आपके नंबर बढ़ जाएँ या दूसरे के कम हो जाएँ, है ना? तो इन सबको समझना पड़ेगा कि क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा सब्जेक्टिव है, आपको इंटरव्यू में, है ना? तो कई बार हम ऐसा माने रहते हैं कि हम इंटरव्यू देंगे और हो सकता है हमारे देवी-देवता जो दूसरे इंटरव्यूअर हैं, है ना? जो बोर्ड है, उसके मन में बदलाव ले आए, उसको प्रेरणा दे दे कि नहीं भाई, अनिरुद्ध भाई को ले लो, आदित्य को ले लो, दूसरे को ड्रॉप कर दो, है ना? तो ये सब माने नहीं तो क्या होगा कि हमने किसी को, अब देवी-देवता का काम क्या है पहले ये देखना पड़ेगा कि देवता का मतलब ही है, जो देव मानव पद में रहते हुए शरीर को त्यागा है। इसका मतलब ही है कि वो समाज में व्यवस्था के लिए बात कर रहा है, बजाय किसी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और जॉब दिलाने के लिए, है ना? तो रूप बल पद्धन से उसका कितना सहकार होगा, उसकी कितनी सहमति बनेगी, उसके लिए वो क्या प्रेरणा देगा, देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, है ना? नागराज जी से यदि अपन बोलें कि किसी को फ़ोन कर दो, मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना? तो ये सबको समझना पड़ेगा। तो मैं कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा डेप्थ में, चलो वो नहीं मना करता तो भूत-प्रेत वाले तो कर सकते हैं सिफ़ारिश, उनको तो दिक्कत नहीं है। पशु मानव, राक्षस मानव, है ना? कैसे करेंगे, क्या भय प्रलोभन देंगे, क्या क्यों प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? मेरे कहने का मतलब इसको पहचानना चाहिए, संभव है कि नहीं? अच्छा, और क्यों पहचानने की ज़रूरत है? इससे ऐसा मुझे लगता है कि एक तरह से हमारा ये पकड़ में आता है कि शायद परंपरा में रह के ही कुछ होता है, और मानव पद में रह के और देव मानव पद में सशरीर चीज़ें घटती हैं, तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ती है। फिर हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए देवी-देवता प्रेत में क्या है कि हम बहुत सारे अपने काम को आउटसोर्स कर देना चाहते हैं, है ना? और जो किसी ने कहा था, देखो ये तो अच्छा तो लगता ही है, जैसे आप अकेले अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, जैसे मैं जब अंधेरे में जाता हूँ, है ना? डर लगता है, तो मेरा बचपन से अभ्यास है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ूँगा। नीता का अभ्यास है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगी। किसी और का अभ्यास है कि वो गायत्री मंत्र पढ़ेगा, और पक्का डर खत्म होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मैकेनिज्म देखो हो क्या रहा है, तो डर में क्या है कि चित्त में, हमारे चित्त में कुछ नकारात्मक चित्रण आ गए। अरे यार! साँप तो नहीं होगा, कोई भूत-प्रेत तो नहीं लग जाएगा, कोई निकल के तो हमें नहीं करेगा परेशान, है ना? तो ये क्या हो गया है, मेरे चित्त में कुछ ऐसे चित्रण आ गए हैं, जो मुझे डर डर पैदा कर दे रहे हैं, है ना? जो अनहोनी होने के डर से, तो जब मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो क्या घटना घट रही है, वो चित्र जो, क्योंकि चित्त में एक साथ कई चित्र नहीं रह पाते हैं, तो मैं उसको, उस चित्र को धूमिल करके प्रयास पूर्वक इस चित्र को ले आता हूँ कि मेरे साथ तो ईश्वर है ना? मेरे साथ तो हनुमान जी चल रहे हैं, मेरे साथ तो अच्छी शक्तियों का सहयोग है। तो कुल मिला के चित्र बदल दिया मैंने अपना चित्रण में,
और उससे भय मुक्ति हो गई, जिसको बाबा कह रहे हैं कि भजन जो है ना वो भय मुक्ति पैदा करता है, लेकिन भजन को उन्होंने रीडिफाइन किया, है ना, सच्चाइयों को का जो मैं मेरे में स्मरण रहता है। तो और जो ऐसे लोग भी हैं जो जिनको डर ही नहीं लगता, वो शमशान में ऐसे ही बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। जिसको हम नास्तिक के रूप में कह रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है बिना किसी तीनों मंत्रों को जाप किए या किसी भी मंत्र को बीच में लाए हुए, क्योंकि उनके चित्त में वो भय वाले या स्वयं के प्रति विश्वास, है ना, होने से वो चित्रण ही नहीं आ रहा है उनको, जिससे डर पैदा हो। तो हम कोई एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं देखो, देवी देवता के स्मरण से देखो मेरे को तो और इफेक्ट तो दिखेगा, है ना, लेकिन जो जो कॉज एंड इफेक्ट में वही कॉज है, माने हम कोरिलेशन दिखेगा। ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ता हूँ, डर मिट जाता है। ब्रह्मोकार मंत्र रोज पढ़ता हूँ, नंबर अच्छे आ जाते हैं एग्जाम में। तो कोरिलेशन दिख सकता है, कोरिलेशन मे नॉट बी द कॉजेशन, है ना। कॉज ये हो सकता है कि मैं ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ भाई, तो पढ़ाई करता हूँ तो रिजल्ट उससे अच्छा आ रहा है, और मैं उसको डाल रहा हूँ किसी देवी देवता के अर्चना प्रार्थना प्रेरणा के ऊपर, है ना। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और हम लोग नीर-छीर करें, अपनी कल्पना में देखें, यदि घटता होगा तो कैसे घटता होगा, घट भी सकता है कि नहीं, है ना। पद हट जाने के बाद क्या आईएएस ऑफिसर का उतना प्रभाव रहता है, क्या एक सीए का प्रभाव रहता है। तो बेसिकली पद माने साधन, तो शरीर से छूट जाने के बाद ज्यादा प्रभावशाली हैं या सशरीर ज्यादा प्रभावशाली हैं, परंपरा में ही प्रमाण आता है। क्योंकि प्रेरणा भाषा से नहीं आ पाती, प्रेरणा आचरण से चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, है ना, अहिंसा से रहना चाहिए, लेकिन यदि नहीं रह रहे हैं, तो नहीं रह रहे का क्या मतलब है? मतलब यह है कि सशरीर आचरण जरूरी भी जरूरी है। बढ़िया, तो इतना ही मुझे रखना था, ओपन एंडेड है, इस पे और विचार करें तो मतलब इस एक क्लैरिटी आ जाए अपने में, अपने ग्रुप में, अपने में। तो उससे क्या होगा कि शायद स्वयं के प्रति विश्वास, परंपरा में धारक बाहक होने की आवश्यकता, है ना, ऐसा कुछ कुछ मुझे लगता है। बस इतना ही रखना था मुझे, बट बढ़िया चर्चा हुई, कल मैं सुन रहा था। तो भैया मतलब अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब नहीं, देवी जीवन देवता तो रूप होते ही में। हैं, हाँ वो तो देवी देवता तो नामकरण है ना ज्योति बहन। ठीक है माने भैया। देवी देवता एक नाम है। जैसे पहले, उससे पहले सवाल ये बनेगा, क्या शरीर के बिना जीवन होता है कि नहीं होता है? होता ही है, वो तो बिल्कुल होता है। होता ही है। अब होता है। तो जब शरीर जीवन के ग्रेडेशन है, एक मानव है, एक देव मानव, दिव्य मानव, उसके पहले अमानव की 2 कैटेगरी है। तो ये तो कैटेगरी शरीर की तो नहीं है। बेसिकली पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये तो जीवन का ही कैटेगराइजेशन है ना। ठीक है भैया। तो अब ऐसे जीवन में ये जिसका, हाँ मैं बिल्कुल, बोलो बोलो भैया अतुल। मैं देवी और देवता की परिभाषा पढ़ना चाह रहा था। देवी की परिभाषा पढ़िए है पढ़िए। देवीय गुण संपन्न नारी स्वरूप, और देवता की हम्म, परिभाषा है देवीय गुण संपन्न स्वभाव संपन्न लक्ष्य संपन्न नर स्वरूप, यश बल के हम्म, लिए, धन बल के लिए, जन बल के लिए अर्पण और समर्पण करने वाला। तो परिभाषा को देखते हुए हम्म। तो ये लगता है हाँ संभव ही है। और दिव्य देवी और देवता जो है वो पद है एक तरह का जो अ, वो तो जीते जी है, मतलब देव मानव, दिव्य हाँ मानव कह रहे हैं। ये तो जीते जी ही हो सकता है, ऐसा भी नहीं उसके लिए शरीर छोड़ने की ये तो आवश्यकता है। जीते नहीं, नहीं जीते जी ही होना है ना, प्रधान रूप हाँ में तो जीते जीते जी जी ही ही है। वही कह रहा हूँ। जीते जी ही वो जो जैसे हम हम्म, अभी हमारे मन में जो बना हुआ है कि देवी देवता का अर्थ है कि मतलब शायद कुछ जिस तरह का हमने मान रखा है, तो यहाँ तो सिर्फ जो देवी गुण संपूर्ण संपन्न नारी स्वरूप है वो देवी हो गई। और जो तो परिभाषा संहिता में काफी देखने से काफी क्लियर होती है चीज कि बिल्कुल इसमें कहीं वैसा अलग नहीं लगता है। नहीं वो तो अपन देखो उसमें लिखी रहे ना भैया, मनुष्य ही देवता, देखो धर्मो सफलता में आतु मनुष्य आतु देवताम, बस है बस ना, बस। नित्यम, है ना। तो ये तो वहां से ही आ रहा है। तो बिल्कुल ये तो आप एकदम ठीक ही कह रहे हैं, है ना, कि फाइनली तो मानव ही देवता होना है, देवी देवता मानव को बनना है, मनुष्य को ही। तो जीते जी तो देवता उपलब्ध नहीं होंगे, दिव्य मानव उपलब्ध नहीं होंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। एकदम सहमत हूँ आपसे।
अभी तो बस वो भैया मेरे को तो बार बार इसमें सोम भैया वाली वो बात याद आती है कि मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी है। तो शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आस्था पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सहमत। तो यदि अपन अनिरुद्ध भाई की बात से चलें तो अपन इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ पे कि भैया जो भी देवी देवता होना है, दिव्य मानव होना है, परंपरा में होना है, कुल मिला के। यही कह रहे हैं अनिरुद्ध भैया? बिल्कुल बिल्कुल भैया, यही बात है ना, सरासरी इसी को पकड़ना चाहिए। मेरा भी ऐसे ही सोचना है। मतलब जो भैया अभी जीवन है, जो कभी दिव्य मानव होंगे, देव मानव होंगे, तो जी। उनसे तो जो अभी जैसे परंपरा में जो अभी चल रहा है ना, जैसे कि वही कि हम लोग किसी पर्टिकुलर देवी देवता को मानते हैं कि जो अभी आपने कहा कि भाई नंबर अच्छे आ जाए, पोस्टिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो ऑब्वियसली उनसे संभव नहीं है। तो कम से कम वो जो एक बहुत बड़ी जनता उस आस्था के पीछे जा रही है, हाँ। वहां उनको अब कैसे इस चीज को क्लियर करना चाहिए? वही दर्शन के माध्यम से ही हो सकती है ये वाली बात। नहीं, उनको अभी क्लियर करने की बात ही नहीं कर रहे, अभी अपने में क्लियर हो जाए पहले। अभी किसी को अपन, अभी थर्ड पार्टी नहीं है अपने सामने। अभी तो मैं हूँ, मेरे में भी ये कहीं चलता रहता है ना, कि बच्चे को ये वाला IIT में यहाँ से वहां मिल जाए, उसके लिए ₹1.25 का प्रसाद से लेके 1 करोड़ का प्रसाद जो भी चढ़ाना है अपनी आस्था अनुसार, 11 रुपए से लेके 1100, 1000, 50 जो भी, बट कहीं एक जो विचार में पड़ा हुआ है, माने कोई एक थर्ड पार्टी कुछ काम कर सकती है मेरे लिए, इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं कुल मिला के कि ऐसा होता है, संभव भी है कि नहीं है, जिससे कि हम उससे मुक्त हो जाएं और अपने अपने ही पुरुषार्थ पर क्रियाशील हो जाएं। और यदि होता है तो उसको भी पहचान लें। मान लो ऐसा वो करते ही हो, मान लो भाई दबे, है ना, तो ये अपने में अभी अपने द्वंद से मुक्त होना है। है ना, बाकी के लोगों को तो समझाने का बाद में मुद्दा आएगा। भगवान रथ खाली अपना इच्छा से बोल जाओ। ये हमारी बाई जी कह रही है कि भगवान रहते हैं तो खाली इच्छा से अपनी बोल दो, अपना काम पूर्ण पड़ जाए। अपनी क्या इच्छा कह से रही हैं? बोल दो तो भगवान लिए तो 11 रुपए काफी है, प्रसाद बोलना तो ही काफी है। पावले 101 रुपया प्रसाद लावा तो ही भगवान मान जाए। मतलब भगवान तो 11 रुपए से भी मान जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका ये मीनिंग है। तो 100 रुपए का प्रसाद या 11 रुपए से मतलब नहीं है, उनकी इच्छा होनी चाहिए। यही तो पहचानना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों की इच्छा क्या होती है। जब सशरीर जो इच्छा होगी वही शरीर छोड़ने के बाद होगी। तो सपोज जो जीते जी देवी देवता हैं, जो अनिरुद्ध भाई कह रहे हैं, मान लो, है ना, तो क्या वो किसी को एग्जाम में आउट ऑफ टर्म पास करने के लिए सहमत होंगे क्या? यदि वो नहीं होंगे तो बाद में भी नहीं होंगे। बिल्कुल भैया, वो तो सही है। ऐसा कुछ मतलब ये भैया जो हमारे साथ कभी कभी चमत्कार भी होते हैं ना, जो हमें लगता है कि इनकी वजह से हो गया, तो उसका भी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है कि अस्तित्व में आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से उस डिजायर पे सोच रहे हो तो वो चीज हो जाती है। चलो तो इसमें इस पे भैया अपन बात करेंगे चमत्कार की कल, भी कभी परिभाषा, टाइम का। बढ़िया जी। चमत्कार की भी परिभाषा है भैया। हाँ, एक व्यक्ति जिस विधि से कुछ भी प्रदर्शित करता है, वो दूसरे की समझ में न आने की स्थिति तक वह चमत्कार है। जब तक वो समझ में बहुत नहीं बढ़िया। आता कि चमत्कार है। ये सब मैंने पढ़े थे भैया, तो देखा था कि बहुत सारी चीजें तो मतलब परिभाषा संहिता से ही क्लियर हो जाती है, इतनी शानदार लिखी और है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। और आप यदि चैप्टर 17 देखोगे ना मानव व्यवहार दर्शन का, जिसका नाम है रहस्य मुक्ति, उसमें बिल्कुल एक भैया, उसी सेंटेंस समय आता है देखा कि हाँ, कि सिद्धि और चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हमें अस्पष्ट रहता है यही सिद्धि और चमत्कार है, जो इसमें परिभाषा में लिख रहे हैं। तो आपकी बाई को बोलो कि ईश्वर क्या चाहता है ये पहले स्पष्ट हो जाए अपने को, उसकी इच्छा तो पहले ही पता है हमें, ईश्वर इच्छा क्या है ना। देवी देवताओं की इच्छा क्या है? देवी देवताओं की इच्छा है व्यवस्था स्थापित हो, है ना, मानव समझदार हो। बढ़िया। बट ये जो अभी ज्योति बहन ने लाया सीक्रेट वाला फंडा, है ना, कि हम बहुत इंटेंसिटी से चाहते हैं, उस पर अपन मंडे को चर्चा, मंडे को तो भैया का सुनेंगे, है ना, स्वास्थ्य के ऊपर, फिर इस पे चर्चा करेंगे आगे। अच्छा, कमल मंगल जी आ गए तो 2-4 लाइन का ही, 5-10 लाइन का ही है, तो उसको खत्म कर लें आज। हाँ, कर दो, बस क्लोज करके फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, हम लेट बिल्कुल तो भैया। आते ही हैं रोज, तो इसलिए थोड़ा कर ही लेते हाँ, हैं हाँ। इसको। तो पहले बैकग्राउंड बता दो कमल भैया, आपने हाँ। जो सवाल रखा था
उसमें हमें लगा कि सुनील आगीवाल जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं उसको अपना अनुभव शेयर करने, क्योंकि इलेक्शन और इन सब में सुनील भाई का माने एक दखलंदाजी या उसमें अभ्यास कुछ हद तक रहा है। हम लोग तो बिल्कुल नौसिखी हैं, तो भैया को शेयर करना चाहते हैं। जी सुनील भाई। मैं कह रहा था कि ऐसा कि एक लाइन में अगर राजनीति के बारे में कहें तो वो ऐसा है कि आपके दोस्त कम बनते हैं, दुश्मन, दोस्तों की संख्या कम हो जाती है, दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है, बिना कुछ किसी को बुरा किए ही। तो जैसे जब मैं राजनीति में रहा तो जो भी मोदी को मानते हैं कि ईश्वर का अवतार है, उनके लिए मैं देशद्रोही था, राष्ट्रद्रोही था, पाकिस्तानी था, गद्दार था। तो मैंने देखा कि जो लोग मुझे 20 साल से जानते हैं कि यार ये 20 साल से कभी चंदा नहीं लिया, वास्तव में कभी फोटो नहीं लगाया, ये निस्वार्थ कुछ चाहता है समाज में अच्छा हो जाए, वो लोग भी शादियों में जब पहले मिलते तब तो खूब बातें करते थे, लेकिन राजनीति में जब मैं रहा तो शादियों में भी वो अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो पास में नहीं आते थे, बोले यार अभी बात ही नहीं करना इससे। और ऐसा देखते थे जैसे यार मैंने कोई उनका बुरा कर दिया हो, जबकि मैं बुरा सोचता पहले भी नहीं था, किसी का बुरा करना तो दूर की बात है। तो एक तो क्योंकि जब भी फिर मेरे को पूरा समाधान इसका मिला आदरणीय नागराज जी के इस दर्शन में कि चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव करना है। जब चुनाव लड़ना होता है तो गांव में अगर सरपंच का चुनाव और 5 उम्मीदवार है तो 5 गुट में गांव बट जाएगा। तो ये चुनाव की राजनीति बांट रही है, हमको सबको एक करना है। तो इसलिए वो शायद 31 साल में कैसे इतने विद्वान थे कि यार वो 1950 में जब ये संविधान आया और अखबारों में पढ़ा तभी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया, अभी तो वोट और नोट में फंस जाएगी, चाहे दारू पिलाओ, नोट बांटो, कुछ भी करो, बेवकूफ बनाओ, झूठ बोलो, कैसे भी एक वोट ज्यादा चाहिए, जीत जाएंगे। तो ये बात वो उस समय ही समझ गए और वो लग गया कि लोकतंत्र राजतंत्र की तरफ फेल हो जाएगा। तो इसलिए MP MLA का चुनाव हो, चाहे पंच का, सरपंच का हो, चाहे जाति संगठन का या किसी स्कूल के ट्रस्ट का चुनाव हो, सब जगह कहानी एक ही है कि मन खाली है, मन भरने के लिए, सम्मान के लिए पद चाहिए, उस पद के लिए आदमी FIR भी करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो वो नाथद्वारा में भी हमने देख लिया, अभी आपने जो बताया कहानी मोटा मोटा वही है, सब जगह एक है, बस किरदार बदलते जाते हैं, बाकी कहानी तो एक ही है। तो चुनाव लड़ना ही गलत है, चुनाव करना होता है, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव श्रेष्ठ का चुनाव करना होता है। तो आदरणीय नागराज जी दूसरी बात उस समय ये भी बोली, जो मैं मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ, पता नहीं वो एग्जैक्ट उन्होंने कुछ बेहतर बोली होगी, कि श्रेष्ठ का चुनाव होगा कैसे, जब श्रेष्ठ को परिभाषित ही नहीं किया संविधान में, तो जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ चुनना है, वो जनता को क्या मालूम कौन सा श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, आधा घंटे बाद तो खराब भी हो सकता है, मेरी बात नहीं मानी तो इसलिए ये 2-3 मुद्दे जो उन्होंने उठाए आदरणीय नागराज जी ने, अद्भुत है कि चुनाव लड़ना नहीं है, करना है, शेष का चुनाव के लिए शेष को परिभाषित होना चाहिए। और तीसरा 21 साल की उम्र को मान लिया गया समझदारी की उम्र, कि 21 में लड़का लड़की जो समझदार होगा और श्रेष्ठ प्रतिनिधि को चुन लेगा, तो उम्र का समस्या को लेना देना नहीं है। ये 3 कारणों से उन्होंने 1950 में 31 साल की उम्र में मान लिया कि लोकतंत्र फेल होगा, और वो अपने तलाश में जो गए समाधि में, उसमें एक सवाल ये रहा भी उनका। तो कमाल, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे में इसमें आपको भी मुझे लगता है चुनाव लड़ने को फायदा नहीं है। अगर सर्वसम्मति से चुनते हैं आपको निर्विरोध, तो ठीक है, आप अपना जो अनुभव है स्कूलों को चलाने का, उसके आधार पर इसको बेहतर चला ही सकते हैं। और अब तो जीन विद्या की रोशनी भी आपको मिल गई है, और बेहतर कर सकते हैं। तो आपने सही कहा कि 16 लोग मैं चुन लेता हूं भाई, तो ऐसा होता है तो ही करना चाहिए। बाकी दोनों गुट अगर आपको कह रहे हैं कि यार आप बन जाओ तो हम हट जाते हैं, ऐसा कई बार तो कहा जाता है राजनीति में, होता नहीं है। तो वास्तव में कह रहे हैं तो हट जाए हो आप, सर्व चुनते हो तो ही आपको इसमें कुछ भूमिका निभानी चाहिए। वरना अभी वहां नाथद्वारा में भी हुआ कि वो बिरला जी जो अध्यक्ष थे, उनके खास जो है वो मेरे भांजे के ससुर जी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अंदर की कहानी क्या है यार, ये गाड़ी कहाँ अटक रही है। तो बोले तो ऐसा बिरला जी तो चुनाव लड़ना नहीं दोबारा प्रेसिडेंट का। जबकि सेक्रेटरी से मुझे मालूम चला कि बिरला जी चाह रहे हैं एक टर्म और मिल जाए, ये सम्मान जो मिल रहा है, और सेक्रेटरी सोच रहा है कि यार मैं बन जाऊं इस बार। तो सेक्रेटरी ने हमको 40% डिस्काउंट देके प्रेसिडेंट को बताया ही नहीं, तो बोलो भिलुड़ा के महेशियों के वोट मिल जाएंगे मुझे इस कारण से। तो इस चक्कर में सेक्रेटरी उनको बताया नहीं, प्रेसिडेंट ने लड़ना अंदर से चाहता है पर बोल ये रहे नहीं मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना है। तो इस बार अभी कल परसों जब मैंने फोन कराया सोमानी जी से,
तो कह भी रहते सेक्रेटरी यार, वो प्रेसिडेंट कह रहे हैं यार तुम मुझे ओवरटेक कर गए यार, मुझे बताया नहीं तुमने, तुम पावन दे रहे हो 40% डिस्काउंट, मुझे तो बताते। तो इस बार उन्होंने, हमने था भी अपने इनकी राजनीति में अपन क्यों पीड़ित हो, तो मैंने कहा सारी बात और जो भी है स्पीकर चालू करके अपन ही सुन ले में, कि मेरा डायरेक्ट संपर्क तो है नहीं, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं ये संपर्क से मिलते हैं, को गली निकाली जाती है, तो अपना वो वजूद भी नहीं है जाति समाज में कि अपने कहने पर निकले। तो बात हो गई थी इस बार, ठीक है, तो कहने मतलब ये था मुझे तो कमल जी को बात कन्वे हो गई होगी। बहुत बढ़िया कन्वे हुआ। चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव करना श्रेष्ठ का, बस ये मुद्दा रखेंगे। देखो इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दो, उन दोनों पक्षों को भेज देता हूँ मैं तो। बढ़िया रिकॉर्डिंग दोनों पक्षों को पोस्ट कर देता हूँ, दोनों जो लड़ रहे हैं दोनों को पोस्ट कर देता हूँ कि भाई मैंने जीवन विद्या में रखा मेरा प्रस्ताव, और प्रस्ताव के ऊपर ये चर्चा हुई है, आप देखो। बढ़िया है ना। शैलेंद्र भाई रख देना आज रिकॉर्डिंग। अजय भैया आपका कमेंट करो फाइनल। नहीं एकदम ठीक है भैया, है ना। अपन उनको कहें, और हो सके तो जो 5-10 लोग प्रमुख लोग हैं उनसे कहें कि 8 से 15 सोम भाई का शिविर करें, है ना। ये सब तो सब मैंने तो बोला 300 लोगों की सभा थी, मैंने कहा कि मैं अभी फोन करता हूँ, कल सोम भैया आ जाएंगे, लड़ने से पहले 3 दिन ये शिविर कर लो, आपका इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ी संस्था है, मैं अभी फ्लाइट से बुला लेता हूँ। ऐसा मैंने प्रस्ताव रख दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। और अब जरूरी कराएंगे यहाँ 1001 लोगों का, मैं ये जो समाज के बड़े बड़े हैं उनको 1000 लोगों का अपन 3 घंटे का 3 दिन का तो 3 घंटे का तो करवा ही देंगे। अब क्या है, बिल्कुल एकदम बढ़िया, है ना। चलो बढ़िया भैया, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार, है ना। बहुत तो बढ़िया, हम लोग शानदार। आगे के हफ्ते मिल रहे कि उसको छुट्टी रखना सोचा? नहीं मिल रहे 1 तारीख से 7 से 8, कल मतलब मंडे से 7 से 8। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्कार।